मालदीव्स में बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं और वो बुकिंग्स जा रही हैं हमारे अपने लक्षद्वीप की ओर, जिसको पहले आजादी से पहले बोला करते थे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की बुकिंग की बात करूं तो करीब करीब हजारों बुकिंग्स कैंसिल हुई हैं, जिससे मतलब कई मिलियन डॉलर का नुकसान है मालदीव्स को। और वैसे भी 19% ट्रैफिक, 19% टूरिस्ट इंडिया की तरफ से आते थे। हाईएस्ट टूरिस्ट इंडिया की तरफ से आते थे मालदीव्स में। सेकंड हाईएस्ट रशियंस थे, जो कि हम उन पे कोई कंट्रोल नहीं रखते, लेकिन रशियंस इंडिया की जरूर बात मानते हैं। अगर हम हाईएस्ट ट्रैफिक रिमूव कर लेते हैं तो मालदीव्स की इकोनॉमी झटके में आ जाएगी। इसी पे मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ा था, मालदीव के एक लॉ मेकर हैं जाहिद रमीज, जिन्होंने एक जमाने में इंडिया की नेशनैलिटी भी मांगी थी। वो इंडिया को अब जायनिस्ट बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को जायनिस्ट बोल रहे हैं। ये रेसिस्ट कमेंट्स दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे पैसा जाने लगा। आप चाइना की गोद में बैठे और हम अपने कंट्री को प्रमोट ना करें। ये मालदीव्स को इतना बड़ा झटका, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिर्फ एक फोटो शूट किया था वहां जाके, कुछ ऐसा बोला नहीं कि यहां आइए वहां जाइए, कुछ नहीं बोला। इससे इतना बड़ा इम्पैक्ट। राजीव गांधी के समय में जब मालदीव में कू हुआ था तो इंडियन फोर्सेस ने जाके उस कू को थॉट किया था और वहां पे तब से बेसिस हमने मेंटेन किए हुए हैं, क्योंकि जो ये रीजन है पूरा का पूरा जो रीजन है साउथ ईस्ट एशिया का, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और मालदीव्स में बेसिस होना, अगर मालदीव को लगता है कि वो चाइनीज बेसिस के साथ काम करना चाहते हैं तो वो वेलकम करें, लेकिन आप इंडियन बेसिस को मेलाइन क्यों करना चाहते हो? एक तो प्रश्न ये है। दूसरी चीज ये कि वो चाइना के साथ अगर जाना चाहते हैं, उसमें अगर हम इंडियन होकर के अपने टूरिस्ट को लक्षद्वीप में बुला रहे हैं तो उनसे क्या लेना देना है? रही बात की मैं इसको ऐसे नहीं देखता कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट किया है तो वो एंटी मालदीव है। मैं उस नजरिए से इसको नहीं देखता। दिस इज अ वेरी शैलो एनालिसिस। देखिए, कुछ दिन पहले के मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मैं ऐसे इंडियन से रिक्वेस्ट करता हूं जो बाहर जाके डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, जबकि हमारे देश में खुद बहुत सी खूबसूरत जगहें हैं जहां जाकर के डेस्टिनेशन वेडिंग करनी चाहिए। तो वो ऐसे होता तो कोई कहता है ये तो एंटी इटली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सारे के सारे सिनेमा स्टार जाके इटली में शादी करने जा रहे थे। ये नहीं है, वो करते हैं तो इतना छोटा उनका वो आउटलुक नहीं रहता। ये जो लोग हैं वो सेंसेशन न्यूज फैलाने के लिए वो करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी अगर जो है लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि एंटी मालदीव हो जाओ। तो क्या हम मालदीव को प्रमोट करने के लिए लक्षद्वीप को प्रमोट ना करें? मतलब लक्षद्वीप के टूरिज्म को हम डाल दें कूड़े के ढेर में, जब वहां पे एक पोटेंशियल है। वो भी वहां जाने के लिए हमको वीजा नहीं चाहिए, हमारे देश का पार्ट है, तो क्यों नहीं हम उसको प्रमोट कर सकते भाई? और अगर आप किसी को प्रमोट करें तो वीजा भी क्यों देखना चाहिए कि इसके बदले किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में किया जा रहा है? भाई द मैन हैज ऑलवेज सेड कि भाई इंडिया बी इंडियन, बाय इंडियन, थिंक इंडियन। दिस इज हिज प्लैंक। स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये तो उनके सारे प्लान के। अब इसके बाद भी अगर कोई इसको स्ट्रैटेजिकली अगेंस्ट मालदीव देख रहा है तो मैं उसको नहीं देखता इस तरीके से। और जब चाइनीज जो है वो, मैंने कहा ना, चाइनीज को इंडियन जो इंडियन फोबिया है वो छोड़ना पड़ेगा, और जो सुपीरियरिटी फोबिया है कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, वो भी छोड़ना पड़ेगा। उनको इक्विवेलेंट टर्म पे आना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव आल्सो सॉफ्ट लॉट ऑफ सॉफ्ट बेलीज। उनके यहाँ भी बहुत से सॉफ्ट बेलीज है। ताइवान है, जो हांगकांग है, और दूसरे जो रीजन्स है, जिंजियांग है। अभी कल परसों उन्होंने जिंजियांग में एक रिलीजियस फ्रीडम को लेकर रेगुलेशन निकाला। उन्होंने कहा कोई भी ऐसी संगठन जो कि रिलीजन का नाम लेकर के आतंकवादी घटनाएं या किसी को रिलीजन को प्रोपोगेट करती है, इंड्यूस करती है कन्वर्ट करने के लिए, उसके खिलाफ हम सख्ती से निपटेंगे। सारे के सारे रिलीजियस फ्रीडम के रेगुलेशंस जिंजियांग में ही लगाए जा रहे हैं, उइगर के अगेंस्ट में ही लगाए जा रहे हैं, और इस्लाम के अगेंस्ट में ही लगाए जा रहे हैं। तो क्या वो एंटी पाकिस्तान है, एंटी सऊदी अरेबिया? ऐसे नहीं देखता भाई। हर आदमी अपना इंटरेस्ट देखता है। कोई हम कुछ कर रहे हैं वो अगर मान लीजिए मैं आपके चैनल पे ना जाके किसी और के चैनल पे बैठा हूं तो मैं एंटी इंडिया हो जाऊं, एंटी रोहित शर्मा हो जाऊं, ये तो गलत इंटरप्रिटेशन होगी ना दादा। हमको तो सबसे बड़ा के रखना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज और, लेकिन अभी अभी चुने गए हैं मालदीव्स के प्रेसिडेंट, और मालदीव्स के प्रेसिडेंट अब ट्रिप लगा रहे हैं चाइना का। अभी चुनने इलेक्शन हुए, टाइम कितना हुआ? पहला ट्रिप उनका चाइना का है। वो ये ट्रिप होगा 8 से 12 जनवरी। इससे कहीं ना कहीं हमें ये तो दिख ही रहा है ना कि मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट में वो एंटी इंडिया स्टैंड पे चल रहे हैं। मैं उसको एंटी इंडिया भाई, वो तो प्लान की वो जीत के आए हैं ना मालदीव में। तो
तो था पिछले कई दिनों से एंटी इंडिया प्लान चल रहा है, इंडियंस को निकालो, इस तरह के कई मूवमेंट हो चुके हैं। जो उनके प्रेसिडेंट मुर्जी हैं वो भी इस तरीके के एक दो स्टेटमेंट दे चुके हैं, हालांकि वो सॉफ्टेन कर गए हैं। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि ये जो रीजन है इंडियन ओशन का, यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि इंडियन ओशन उसमें जब ये हुतीज के ऊपर जब अगेंस्ट हो रहा था, तो इंडियन जो है डिडंट गो अलोंग विद द कोलिशन फोर्सेस। इंडिया ने कहा ये इंडियन ओशन का रीजन है, हम अपने से इसको कंट्रोल करेंगे, और उन्होंने अपने 3-3 वहां पे वो जो है फ्रिगेट्स और जो भी नेवल शिप्स होते हैं भेजे। इंडिया ने रेस्क्यू कराया। अभी कल ही हमने देखा मार्कोस में जाकर के जो एक कोई शिप था उसको उन्होंने, कमर्शियल शिप था, उसको उन्होंने रेस्क्यू कराया। तो भाई इंडिया इज गोइंग टू ग्रो वेदर यू लाइक इट और नॉट। इंडिया इज गोइंग टू ग्रो। अब आपको सारे आइलैंड जो है खाली वो मतलब डेगो ग्रेशिया हो तो वो ब्रिटेन के कंट्रोल में हो, अलास्का हो तो वो रशिया के कंट्रोल में हो, ग्रीनलैंड हो तो डेनमार्क के कंट्रोल में हो, यहाँ पे अगर हो तो वो क्या नाम है फ्रांस के कंट्रोल में हो, इंडिया के कंट्रोल में कोई आइलैंड ना हो। ये कहां से बकवास है? वो तो हमारी शराफत है कि हम जो है मुर्जी साहब के ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे, वरना इतनी तो ताकत है कि चाहे तो मसल दे, बट गिवन इंडियाज रिकॉर्ड हम वो करते नहीं है, एंड वी आर टॉलरेटिंग एवरीथिंग। इस समय न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में लक्षद्वीप की चर्चा हो रही है और हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खूबसूरत जगह पर पहुंचे थे। यहां से उन्होंने अपनी तस्वीरें शेयर की। ये तो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह देखी जा रही है कि मालदीव्स को एक संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है और इसके साथ साथ पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि लक्षद्वीप वो जगह है जहां पर अगर आप आते हैं तो आपको प्रकृति की जो सुंदरता है वो जरूर आपका मन मोह लेगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया है और संदेश दिया है पूरी दुनिया को, आइए गुजारिए कुछ दिन लक्षद्वीप में। और इसका असर ये देखने को मिला है कि लक्षद्वीप में जो टूरिज्म है वहां पर जो बुकिंग्स हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और साथ ही साथ जो लोग मालदीव्स जाने की तैयारी कर रहे थे उन्होंने अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर दी है। इतना फ़र्क पड़ा है, और इस पर हमारे देश के बहुत से लोग हैं जो सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे मोदी साहब को देखिए कैसे कैसे घूम रहे हैं, मणिपुर जाने का इनके पास समय नहीं है लेकिन लक्षद्वीप जाने का समय है। एक प्रधानमंत्री कहीं भी अगर विजिट करता है तो उसके पीछे एक मकसद होता है, और वो मकसद आप साफ देख सकते हैं कि लक्षद्वीप जाने की तैयारी लोग कर रहे हैं। जो लोग मालदीव जा रहे थे उन्होंने अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर दी हैं, और साथ ही साथ अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस अगर है तो वो लक्षद्वीप में है। यहाँ पर रोमांचकारी और रोमांचक से भरे हुए कई सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है जो कि आप जाकर कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने भारतीयों से भी अपील की है, जो लोग रोमांच को पसंद करते हैं उनकी टॉप लिस्ट में लक्षद्वीप होना चाहिए। और इसके साथ साथ मोदी ने यह भी कहा मालदीव नहीं लक्षद्वीप आओ। दोस्तों, हालांकि मालदीव एक ऐसा देश है जिसके भारत के साथ रिश्ते तो अच्छे रहे हैं, लेकिन 2023 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें मोहम्मद मुइज्जू ने राष्ट्रपति चुनाव जीता था। उसके बाद से जो उनका रुख है वो चाइना की तरफ ज्यादा हो चुका है और भारत की तरफ कम हो गया है। और इसी बीच में प्रधानमंत्री ने शायद इसलिए यह फैसला लिया है ताकि कहीं ना कहीं जो टूरिज्म मालदीव्स में ज्यादा बढ़ रहा था उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये दांव चला है। और जाहिर सी बात है हम लोग भी अपील करते हैं कि बाहरी देशों में जाने से क्या फ़ायदा, कहीं ना कहीं आप अपने देश में समय गुजारिए, देखिए कि कितनी सुंदरता है इस देश में। आइलैंड्स की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार है, वहीं पर लक्षद्वीप है। इसके अलावा अगर आप कहीं दूर जाने का प्लान नहीं कर रहे हैं तो अयोध्या ज़रूर आइए। पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है, और साथ साथ जो खूबसूरती इस वक्त अयोध्या की देखने को मिल रही है वो शायद आज से पहले कभी नहीं हुआ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब